यानी बॉक्स के सामने जो संख्या छोटी है ये बड़ी संख्या है, ऐसे केस में -7 को आंसर माना जाएगा, क्योंकि माइनस के केस में जो संख्या आएगी छोटी रहेगी और ये माइनस के केस में बड़ी संख्या है, तो जो छोटी संख्या होगी उसी को माना जाएगा। क्योंकि अगर प्लस में होता दोनों संख्या, ये +7 होता, ये +29 होता, तो इस 29 को बड़ी संख्या माना जाता। लेकिन ये -7 है, ये -29 है, तो माइनस के केस में जो छोटी संख्या होती है उसी को आंसर माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है फोर्थ वाला, 39 प्लस -24 -15, फिर बॉक्स के सामने है 36 प्लस कोष्टक में -52 माइनस कोष्टक में -36। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए -39 है तो 39 लिखेंगे, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, 24 है तो 24 लिखेंगे, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा, 15 है तो 15, बॉक्स है तो बॉक्स लिखेंगे। अब 36 है तो 36 लिखेंगे, प्लस और माइनस मिलके माइनस, 52 है तो 52 लिखेंगे, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस होगा, 36 है तो 36 लिखेंगे। अब देखिए 39 है तो 39 लिखेंगे, माइनस और माइनस जो है जोड़ेंगे तो माइनस ही होगा, क्योंकि माइनस और माइनस को ऐड किया जा रहा है। तो 4 5 मिल के होगा 9 और 2 और 1 मिल के हो रहा है 3, वो बॉक्स है। अब देखिए ये इन दोनों प्लस वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ा जाएगा तो 36 और 36 मिल के होगा 72, माइनस है तो -52 है तो -52। अब 39 में से 39 को जब घटाएंगे तो ये प्लस और माइनस के केस में तो इन संख्याओं को हम काट सकते हैं, या 39 में से 39 को घटाएंगे तो 0 होगा, बॉक्स है तो बॉक्स लिखेंगे। अब देखिए 72 में से 52 घटाएंगे तो बचेगा, यानी 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, 7 में से 5 घटेगा तो 2। अब बताइए ये जब संख्या प्लस में है, ये 0 में 20, ये भी प्लस में है, तो ये जो आंसर होगा वो प्लस के ही तरफ होगा, यानी 20 संख्या बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, कोष्टक में -231 प्लस 79 प्लस 51, फिर बॉक्स है, फिर कोष्टक में -399 प्लस 159 प्लस 81। तो देखिए -231 कोष्टक में तो इसको बाहर लिखेंगे, -231। अब इन दो संख्याओं को जोड़ दिया जाएगा, यानी 9 और 1 मिल के होगा 10, को 0 कैरी 1, अब कैरी 1 और 7 5 मिल के 12, और 12 में 1 जोड़ेंगे तो होगा 13, यानी 130, बॉक्स है तो बॉक्स लिखेंगे। अब देखिए -399 है तो 399। अब इन दो संख्याओं को ऐड किया जाएगा, 159 प्लस 81 को, तो 9 और 1 मिल के होगा 10, 10 को 0 कैरी 1, 8 और 5 मिल के होगा 13, 13 में 1 ऐड करेंगे तो होगा 14, 14 को 4 कैरी 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो होगा 2, यानी 240। अब देखिए यहाँ पे -231, ये संख्या बड़ी है, ये जो प्लस की संख्या है 130 ये छोटी है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, जो आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा, क्योंकि ये संख्या बड़ी है, वो भी माइनस के साथ है, तो आंसर भी माइनस के साथ ही आएगा। तो 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी 101। अब -399 है, ये माइनस के साथ, ये +240, तो ये संख्या बड़ी है 399, या प्लस की संख्या 240 है, ये छोटी है, तो आंसर भी माइनस में ही आएगा। यानी 9 में से 0 को घटाएंगे तो ये 9 होगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो ये 5 बचेगा, ये 3 में से 2 घटाएंगे तो
वन बचेगा, यानी -101 और -159। अब माइनस के केस में तो जो संख्या छोटी होती है वो इज लेस देन का या इन सिंबल का प्रयोग उसी की तरफ करते हैं जो संख्या छोटी होती है। तो यहाँ पे इज लेस देन का प्रयोग होगा। तो आज के इस वीडियो में बताए गए जितने भी क्वेश्चन थे, यदि आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने जो भी मित्र या दोस्त होंगे उनको शेयर कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 7 का है, एक्सरसाइज 1 है। इस पहले चैप्टर का नाम है इंटीजर्स, INTEGERS, यानी क्लास 7 का ये एक्सरसाइज 1.1 का है इंटीजर्स। पहला ये क्वेश्चन है कि यूज द साइन ऑफ इज ग्रेटर देन, कामा इज लेस देन या इक्वल इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। यानी इसका प्रयोग करना है, इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, इक्वल का प्रयोग करना है। स्टेटमेंट का मतलब होता है विवरण कर देना, ट्रू का मतलब सत्य, और मेक का मतलब बनाना होता है, बॉक्स वन होता है ये खाली स्थान यानी बॉक्स जो दिया गया है। यानी ये क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट होगा या सही होगा या गलत, यानी बड़ा के केस में होगा या छोटा के केस में होगा या इक्वल के केस में होगा। तो इस बॉक्स में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट या ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन बड़ा के केस में या छोटा के केस में या बराबर के केस में है। तो इस वीडियो को शुरू से करने से पहले आप इससे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें, और बताए गए क्वेश्चन जो भी है उसको शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। तो शुरू करते हैं आज के इस प्रश्नों को। अब देखिए, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपसे बेसिक सा मेथड बताते हैं कि ये माइनस के केस में होगा, -4 बॉक्स -8। अब इस बॉक्स में कौन सा सिंबल आएगा, इज ग्रेटर देन या इज लेस देन या इक्वल का। तो ऐसे केस में जो माइनस में जो डिजिट्स होंगे यानी जो छोटी संख्या में होंगे वो ये जो इज ग्रेटर देन का चिन्ह है उसके तरफ ही लगाया जाएगा, क्योंकि ये जो माइनस का सिंबल है ना, ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। तो जो छोटी संख्या होगी माइनस के केस में होगी तो ये इज ग्रेटर देन का सिंबल उसी की तरफ ही लगाया जाएगा, क्योंकि ये संख्या छोटी है, ये माइनस की संख्या बड़ी है। तो जो छोटी संख्या होगी तो चिन्ह भी उसी के तरफ ही लगाया जाएगा, न कि बड़ी की तरफ, क्योंकि ये अगर प्लस में होता तो ये 8 की तरफ लगता है, क्योंकि ये माइनस में है तो ये छोटा सबसे माना जाएगा। ये -8 जो है ये बड़ा संख्या है, तो जो बड़ी केस में है तो माइनस में वो इसके तरफ ये इज ग्रेटर देन का सिंबल नहीं दिखाया जाएगा। जो छोटे केस में होगा इसी के तरफ ये चिड़िए के मुख को खोला जाएगा, या इसको इज ग्रेटर देन बोले या चिड़िए के मुख बोले, सीधा सीधा, यानी चिड़िए का जो मुख है वो छोटे संख्या की तरफ ही खोला जाएगा। तो शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। क्वेश्चन है कि -8 प्लस कोष्टक में -4 बॉक्स -8 माइनस कोष्टक में -4। तो देखते हैं, -8 है तो -8 लिख देंगे, प्लस और माइनस का गुणा जब करेंगे तो माइनस होगा। 4 है तो 4 लिखेंगे, बॉक्स है तो बॉक्स लिखेंगे, -8 है तो -8 लिखेंगे। माइनस और माइनस का जब गुणा करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस होगा, यानी माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो प्लस होगा, माइनस का गुणा जब प्लस के साथ करेंगे तो माइनस होगा, या प्लस का गुणा जब माइनस के साथ करेंगे तभी माइनस होगा, और प्लस का गुणा जब प्लस के साथ करते हैं तो प्लस होता है। तो माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो प्लस होगा, 4 है तो 4 उतार देंगे। अब देखिए, -8 और -4
को जब ऐड किया जाएगा तो ये -12 होगा, क्योंकि दोनों माइनस माइनस के केस में है। तो -8 -4 मिलके -12 होगा। बॉक्स है तो बॉक्स लिख दिए। अब देखिए -8 है, ये +4 है। यदि माने आप कि आपने किसी दुकान पे 8 रुपए उधार किए हो और 4 रुपए ले जाकर उससे कटा देते हो, यानी उसको जमा करते हो, तो आपके पास अभी 4 रुपए उधार रहेंगे। तो उसी प्रकार है कि -8 में से +4 घटने का काम करेगा, तो जो आंसर आएगा वो -4 के ही केस में आएगा, क्योंकि 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि ये सिंबल जो है ये बड़ी डिजिट्स के साथ माइनस के केस में है। तो जो आएगा आंसर वो माइनस में ही आएगा, यानी -8 में से +4 घटने का काम करेगा, तो ये -4 आएगा। अब बताइए कि -12 बड़ा है कि -4। तो जो पहले बताए थे कि जो माइनस के केस में होगा, संख्या छोटी है, तो ये इज ग्रेटर देन या इज लेस देन का प्रयोग उसी संख्या की तरफ होगा जो संख्या छोटी होगी। तो ये -4 छोटी संख्या है, तो ये इज लेस देन का प्रयोग -4 की तरफ ही होगा, यानी पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो -4 के तरफ ही होगा, क्योंकि ये -12 बड़ी संख्या है, ये -4 जो है छोटी संख्या है। तो जो इज ग्रेटर देन या इज लेस देन का जो प्रयोग होगा वो छोटी संख्या की तरफ ही होगा, यदि दोनों संख्याओं के सामने माइनस माइनस का चिन्ह हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि -3 + 7 माइनस कोष्टक में है 19 बॉक्स है 15 -8 प्लस कोष्टक में -9। अब देखिए -3 है तो -3 इसको लिखेंगे, +7 है तो +7 लिखेंगे। अब ये माइनस है, ये 19 के आगे कुछ नहीं, यानी ये संख्या प्लस में है, तो माइनस और प्लस का जब गुणा होगा, यानी माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, तो माइनस लिखेंगे। 19 है तो 19 उतारेंगे, बॉक्स है तो बॉक्स लिखेंगे। अब देखिए 15 - 8 प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 है तो 9 लिखेंगे। अब देखिए -19 और -3 मिलके होगा -22, यानी -3 और -19 को ऐड करेंगे तो ये 22 होगा। माइनस और माइनस का सिंबल दोनों संख्याओं के सामने है तो माइनस ही लिखेंगे। +7 है तो +7 लिखेंगे, कोष्टक है कोष्टक। अब देखिए 15 है तो 50 लिखेंगे, -8 और -9 मिलके होगा -17, यानी -8 और -9 मिलके होगा -17। अब देखिए -22 में से +7 घटने का काम करेगा, तो जो आंसर आएगा वो माइनस में ही जाएगा, यानी 12 में से 7 माइनस होगा तो 5 होगा, 2 है 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 होगा, यानी -15 बॉक्स है। अब देखिए ये +15 है, ये -17 है, तो ये जो -17 ये माइनस में है, वो भी संख्या बड़ी है, तो जो घटने के बाद जो आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा, यानी 17 में से 15 घटेगा तो 2 बचेगा। अब देखिए 17 माइनस में है, ये +15 है, तो ये माइनस का सिंबल बड़ी संख्या के साइड में है, तो ये आंसर भी, यानी जो माइनस का चिन्ह होगा वो 2 के सामने लगेगा, यानी 15 में से 17 घटेगा तो 2 बचेगा। ये संख्या बड़ी है माइनस के साथ, तो ये माइनस आएगा। अब बताइए -15 बड़ा है कि -2। अब इसमें जो होगा इज लेस देन का प्रयोग होगा, क्योंकि जो संख्या छोटी होगी, इस माइनस के केस में जो होगा, जो संख्या छोटी होगी और माइनस के केस में होगी, दोनों साइड में माइनस माइनस, तो जो छोटी होगी उसी के तरफ ये इज लेस देन का प्रयोग होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन है कि -23 - 41 + 11 बॉक्स है 23 - 41 - 11। अब देखिए ये +23 और +11 को ऐड करेंगे
तो 2 1 मिल के होगा 3 और 2 और 1 मिल के होगा, अरे सॉरी 3 और 1 मिल के होगा 4 और 2 और 1 मिल के होगा 3। -41 है तो -41 लिखेंगे, बॉक्स है बॉक्स लिखेंगे। अब देखिए 23 है तो 23 लिखेंगे। अब माइनस और माइनस मिल के माइनस होगा, 1 और 1 मिल के 2 और 4 और 1 मिल के 5, यानी -52। अब देखिए संख्या बड़ी है, वो भी बड़ी संख्या के साथ, यानी 41 माइनस है और ये 34 है, ये प्लस में है लेकिन छोटी में है। तो ये छोटी में, ये बड़ी संख्या में है तो जो चिन्ह होगा वो माइनस के साथ आएगा क्योंकि ये संख्या बड़ी है। तो अब 41 में से 34 घटाएंगे तो बचेगा 7, वो भी माइनस के साथ। अब ये 23, ये -52 है तो ये जो संख्या है ये माइनस के साथ है तो इसका आंसर भी माइनस के साथ होगा। तो घटाते हैं तो 12 में से 3 घटेगा 9 होगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, ये माइनस है तो माइनस होगा। अब ऐसे केस में जब दोनों बॉक्स के सामने